तो आज हम लोग बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है और क्या अगर डेमोक्रेसी है या नहीं है तो आगे की राह क्या है। तो देखिए, पाकिस्तान का जो हिस्ट्री है उसको उठाकर देखिएगा तो चाहे अयूब खान हो, चाहे ज़ियाउल हक हो, चाहे परवेज़ मुशर्रफ हो, ये लोग जो है सैन्य तानाशाह के रूप में पाकिस्तान पर इन्होंने शासन किया है। और अभी फ़िलहाल जो स्थिति बना हुआ है जिसमें आर्मी वर्सेस इमरान खान हो चुका है, तो ये आर्मी वर्सेस इमरान खान में आप एक चीज़ पे गौर कीजिएगा कि पहली बार सेना के ख़िलाफ़ में पूरा का पूरा जो है देश जल रहा है और सड़कों पर उतर चुका है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पहले देखिएगा पहले देखिएगा अयूब खान का दौर या फिर ज़ियाउल का दौर, तो उस समय जो कुछ भी हुआ उसमें आम लोगों ने उतना पार्टिसिपेशन नहीं दिया जिस तरीके की अभी पार्टिसिपेशन दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ का जो आम जनता है वो अजीज आ चुका है। वह समझ चुका है कि हर एक चीज़ के पीछे में फ़ौज है। और इवन डेमोक्रेसी वहाँ पर जो ख़त्म हुआ, चूँकि वहाँ का एक बहुत अच्छा थिंकर हैं परवेज़ हुडबॉय, उन्होंने बोला था एक इंटरव्यू में अपना कि वहाँ पे ना तो ऑटोक्रेसी है, ना कम्युनिज़्म है, ना डेमोक्रेसी है, ना मोनार्की है, कुछ है ही नहीं। मतलब शासन का जो पद्धति हो सकता है, जो भी सिस्टम हो सकता है, उसका घालमेल है उसका। अब देखिए, उसमें मिलिट्री रूल भी नहीं है, डिक्टेटरशिप भी नहीं है, पूरी तरीके से छद्म डिक्टेटरशिप है। चुना कोई जाता है, रूल कोई कर रहा है। और अभी जो पाकिस्तान के अंदर में जो स्थिति बनी हुई है जिसमें इमरान खान को अरेस्ट किया गया, पहले तो उनका गवर्नमेंट को गिराया गया क्योंकि इमरान खान ने चैलेंज किया था फ़ौज को आईएसआई के चीफ के अपॉइंटमेंट को लेके, तो उनका गवर्नमेंट को पहले गिरवा दिया गया मिली भगत करके। जो उनसे असंतुष्ट लोग थे उन जो एमपीज़ को मिलाया गया, उनका गवर्नमेंट को गिरा दिया गया। जब उनकी सरकार गिर गई तो उसके बाद में उसके बाद में शहबाज शरीफ आए पीपीपी के सहयोग से, बिलावल भुट्टो के सहयोग से, और उन्होंने जो है अपनी सरकार बनाई। और इनके जो भाई हैं शरीफ ब्रदर्स दोनों, तो इनके ऊपर भी बहुत सारे केसेस हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग जो हैं शरीफ ब्रदर्स जो हैं बहुत शरीफ हैं, इनके ऊपर में भी केसेस हैं बहरहाल। लेकिन जैसे ही इमरान खान को बाहर किया गया शासन से, तो उन पर जो भी इल्ज़ाम लग सकते थे लगे और बहुत सारे केस दर्ज हुए, जिसमें 10 बहुत स्ट्रॉन्ग केसेस हैं जो उन पर दर्ज हुए हैं। अब डेमोक्रेसी का देखिएगा तो डेमोक्रेसी में एक रूल होता है, वो है कि एक दूसरे के प्रति आदर का भाव होना चाहिए, चाहे पॉलिटिकल पार्टी का हो या पूरा सिस्टम का हो, जिसमें कि जुडिशियरी है, लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तीनों में एक दूसरे के प्रति आदर होना चाहिए। लेकिन आप देखिएगा तो वहाँ पे एक दूसरे के प्रति आदर भी नहीं है। अब जो डेमोक्रेसी की बात आ रही है, ये कहाँ अटकी हुई है? तो डेमोक्रेसी की बात अटकी हुई है वहाँ के लोगों में। वहाँ के जो लोग हैं, जो अभी इमरान खान के अरेस्टिंग के बाद में जो सड़क पर उतरे और जिन्होंने जनरल्स के घरों पर अटैक किया, उनके इवन जो बेडरूम है वहाँ से सामान चुरा कर लाए, उनके घरों से मोर उठाकर उन्होंने लाया, और जगह जगह पे उन पर पथराव हुआ और नारा लगा ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये अभी होना नहीं चाहिए था, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के समय में होना चाहिए था, ये परवेज़ मुशर्रफ के समय में ही हो जाना चाहिए था। जो नॉर्मल लोगों का जो अपराइजिंग है उससे सारे लोग डरते हैं, उससे सैन्य जो तख्ता पलट करने वाले लोग हैं, मिलिट्री कूप करने वाले लोग, वो भी उस व्यक्ति के भीड़ से डरते हैं, उस भीड़ या उस समूह से डरते हैं जो आम लोगों का हो। क्योंकि सबसे जो सबसे शक्तिशाली जो लोग होते हैं वो आम लोग ही हैं अंततः। तो ये जो अभी इमरान खान के साथ में जो लोग खड़े हैं, चूँकि सुशांत सरीन ने एक इंटरव्यू में बोला था कि वो कल्ट है, वो एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पीटीआई एक कल्ट है। तो अगर कल्ट मानकर भी अगर देखा जाए तो यदि आज के डेट में इमरान खान के साथ में बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा बात है, पाकिस्तान के डेमोक्रेसी के लिए अच्छा बात है। लेकिन अभी जिस तरीके से 2 सप्ताह का जैसे उनको मिल गया है जमानत, तो क्या 2 सप्ताह के बाद में पुनः अरेस्टिंग होगी? क्या पुनः फिर से अपराइजिंग होगा? पुनः लोग सड़कों पर उतरेंगे? पुनः जो है
कमांडर्स और जो पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ है नारा लगाया जाएगा, पथराव होगा उन पे। पाकिस्तान के फ़ौज को अपने मुट्ठी में ले लेंगे वहाँ के आम नागरिक। ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो फ़ौज है वो खिचड़ी को बहुत ठंडा करके खाता है। तो डेमोक्रेसी का जैसे ही सुगबुगाहट होता है या कोई शक्तिशाली जो है सरकार आ जाती है, शक्तिशाली नेता आ जाता है बेनज़ीर भुट्टो के जैसा, तो उसको कैसे भी करके किसी भी षड्यंत्र के थ्रू उसको साफ़ करा दिया जाता है, उसको हटवा दिया जाता है, मरवा दिया जाता है। ये वहाँ पे रहा है। तो अब जो है असीम मुनीर वर्सेस जब ये इमरान खान हुआ है, तो इसमें बड़ा देखना दिलचस्प है कि कौन जीतता है। और जीतेगा तो कोई एक, या तो असीम मुनीर जीतेंगे या फिर इमरान खान जीतेंगे। और यदि इमरान खान जीतते हैं, जो कि सहज नहीं है, इतना आसान नहीं है, तब तो फिर बहुत अच्छी बात है। फिर इमरान खान जो अपना अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे और अगर डिलीवर कर पाते हैं, हालांकि ये भी आसान नहीं है, चूँकि आर्थिक दलदल में वहाँ की जो बद से बदतर स्थिति होती चली जा रही है और वो फंसा हुआ है पूरा देश जो है। तो ये आने वाला समय भी उसके लिए बहुत अच्छा नहीं है। ऊपर से बलूच इंसर्जेंट्स और टीटीपी वगैरह का भय भी लोगों को सता रहा है। कराची में पहले से बहुत सारे मूवमेंट्स रहे हैं सिंधु देश वगैरह का। तो इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो भी वहाँ पे है। रीजनल जो एस्पिरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा ओज पर है। जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं कि अब मैं अलग हूँ, पश्तून बोलते हैं हम लोग अलग हैं। वहाँ पर एक पीटीएम मूवमेंट भी चल रहा था। बलूच बोलते हैं कि हम लोग अलग हैं, हम लोगों के ऊपर में जुल्म कर रही है पाकिस्तान की फ़ौज। सिंधु देश का मूवमेंट भी बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है, जीएम सैयद के समय से। तो ये पूरा जो वहाँ का वास्तु स्थिति बना हुआ है, इसमें बहुत ही विकट स्थिति होने वाली है पाकिस्तान की। क्योंकि आर्थिक व्यवस्था एक तरफ, फ़ौज के ख़िलाफ़ में नारे लगना जो कि पहला बार हुआ, और ये आज नहीं लगना चाहिए था, ये पहले ही लगना चाहिए था, मैं फिर बोल रहा हूँ। तो अगर वहाँ पे डेमोक्रेसी देखिएगा तो वही बात है, फिर परवेज़ हुडवाए का ही बात हमको याद आता है कि वहाँ ना तो ऑटोक्रेसी है, ना डेमोक्रेसी है, ना मोनार्की है, ना डिक्टेटरशिप है, ना सोशलिज्म है, ना कम्युनिज्म। कोई शासन नहीं है एक ठोस शासन, मिक्स है सभी शासनों का। तो इस तरीके से देश नहीं चलता है। यही कारण है कि और इसका सबसे जो मूल वजह है ना वहाँ पे, वो है वहाँ की जो जनता है वो कभी उठ खड़ी नहीं होती है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ में। जैसे भारत में इमरजेंसी हुआ था तो इंदिरा गांधी का ऐसा का तैसा जनता ने यहाँ का कर दिया था, ठीक है। तो जनता का बहुत ज़्यादा अपराइजिंग हुआ, उनको दबा नहीं पाई। अगला बार जब आए तो इंदिरा गांधी बुरी तरह हारी। सुप्रीम कोर्ट ने रहा सहा कसर पूरा कर दिया। उनके जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनको जो है उनके पूरे चुनाव को अवैध घोषित कर दिया, उनका नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया। उसके लिए उन्होंने 39वां संविधान सुधार भी किया, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री का चुनाव को आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव को, जिसको बाद में अवैध ठहरा दिया सुप्रीम कोर्ट ने 1980 के एक मामले में। तो भारत का जो जुडिशियरी है वो भी कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस का स्थिति अपनाता है, जबकि वहाँ का जो जुडिशियरी है वो चेक एंड बैलेंस नहीं रखता है। यही कारण है कि वहाँ पे लोकतंत्र की कभी ठोस स्थापना नहीं हो पाई। दूसरी बात है कि वहाँ की सेना जो है शुरू से ही गद्दी के प्रति, वहाँ पे जो सैन्य शासन है उसका तख्ता पलट देखने में बार बार आया। इसका कारण है कि वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, लेजिस्लेचर की बॉडी है या फिर जुडिशियरी की बॉडी है, वो कमज़ोर है और उसके प्रति जो समर्पण होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, वो नहीं है। तो ये सब बातें हैं और मुझे लगता है कि या तो एलिमिनेट कर दिया जाएगा इमरान खान को, या इमरान खान बचेंगे तो फिर जेल में सड़ेंगे, क्योंकि इलेक्शन होने वाला है 8, 10, 12 महीने के बाद में। और अभी फ़िलहाल लगता नहीं है कि इमरान खान को किसी भी तरीके से सरकार जो है, सरकार अभी तत्कालीन सरकार अभी की हाल जो अभी शहबाज शरीफ की सरकार है और फिर फ़ौज है, वो कहीं से भी किसी भी तरीके का छूट देने जा रही है। क्योंकि आम लोगों के दिल में, पाकिस्तान के दिल में, और मैं
मतलब निष्पक्ष तरीके से बोलूँ तो जो भी इल्ज़ाम है, जिस भी तरीके का इल्ज़ाम है, फ़ौज के लोगों के ऊपर में भी इल्ज़ाम लगता है, वो भाग जाते हैं, उन पर तो कभी कार्रवाई नहीं होती। तो वहाँ कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। तो जिस भी तरीके का इल्ज़ाम है वो अलग बात है, लेकिन एक पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए इस तरीके का जो है रिवेंज वाला नीति नहीं अपनाया जाना चाहिए। और ये अगर अपनाया जाता है तो डेमोक्रेसी जो है ब्रेक करेगी और हमेशा ब्रेक करते रहेगी। तो बहुत अच्छा बात ये है कि जो आम लोग हैं वहाँ पर, जो पाकिस्तानी लोग हैं, उन्होंने सड़कों पर उतरकर विरोध किया फ़ौज का, और फिर सीधे इमरान खान ने भी फ़ौज का नाम लिया कि इन सभी चीज़ों के पीछे में पाकिस्तान की सेना है। तो उनका भी डायरेक्शन स्ट्रेट है, बहुत क्लियर है, और आम लोगों का भी जो भावना है वो अब क्लियर हो चुका है। हालांकि 70 बरस हो गया तब आज जाकर क्लियर हुआ है, लेकिन ये अगर भावना बरकरार रहा, आगे अगर जारी रहा, तो निश्चित रूप से फ़ौज जो है पीछे बैकफुट पर उनको ढकेल दिया जाएगा। धन्यवाद।